नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ प्रोटेक्टर के ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज पार्ट 2 में। मेरा नाम अनिकेत है दोस्तों, और मैं आपसे कनेक्टेड हूँ वेल्थ प्रोटेक्टर, जो कि एक टेक्निकल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस कंपनी ने जो इस सीरीज़ स्टार्ट करी है आपको एजुकेशनल पर्पस से सिखाने के मतलब से की है। इसके पीछे कोई भी एक ऐसा महत्व नहीं है कि आप सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में जानें, लेकिन ये सिर्फ आपको एक एजुकेशन देने के लिए, एक पर्पस लर्निंग देने के लिए आपको ये कोर्स और ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस के प्रकार कितने होते हैं, उनकी की टर्म्स क्या होती हैं, और उसके साथ उनके जो रिस्क और उसके प्रीमियम के बारे में हमने सीखा। सो आज हम उसके आगे सीखेंगे कि इसमें जो हम कवर करने जा रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं ऑप्शंस की, ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में, हम उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और बाद में हम देखेंगे कि चार्ट और इंडिकेटर्स के थ्रू हम कैसे ऑप्शंस को समझ सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो वेल्थ प्रोटेक्टर का सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर ऑप्शंस में, उस सारे उन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देगा कि किस तरीके से वो सिस्टम आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या होती है। दो तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक स्ट्रैटेजी में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होती है, इसको उदाहरण के तौर पर अगर आप और मैं समझे, तो यदि आपके पास कोई भी कंपनी के XYZ कंपनी के आपने 100 शेयर्स को खरीद रखा है, तो आप क्या है उसके 110 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल विकल्प को बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आप अतिरिक्त जो आपका इनकम है वो आपका अर्जित हो सकता है। दूसरा जो होता है उसमें हम देखते हैं बेसिक स्ट्रैटेजी में ही प्रोटेक्टिव पुट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने कोई ABC कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं, आप पुट विकल्प खरीद कर इन शेयरों की गिरावट से आप उसमें क्या है सेफ हो सकते हैं। इसके बाद आती है कुछ हमारी एडवांस स्ट्रैटेजीज, जिसे कहा जाता है आयरन कॉर्नर, मतलब ए नेचुरल स्ट्रैटेजी दैट बेनिफिट्स फ्रॉम लो वॉलेटिलिटी। मतलब इसको उदाहरण के तौर पे यदि आप और मैं समझे, यदि आप मानते हैं कि XYZ कंपनी का स्टॉक 150 और 170 के बीच रहेगा, तो आप आयरन कॉर्नर स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप दोनों कॉल और पुट विकल्प को बेचते हैं। एडवांस स्ट्रैटेजी में दूसरा आता है हमारा स्ट्रैडल एंड स्ट्रेंजल। ये इनका मतलब क्या होता है, यानी कि स्ट्रैटेजीज टू प्रॉफिट फ्रॉम हाई मार्केट वॉलेटिलिटी। मतलब यदि आपको लगता है कि किसी स्टॉक में बड़ी अस्थिरता होगी, तो आप स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल का विकल्प उपयोग कर सकते हैं, मतलब जहां आप एक कॉल और एक पुट विकल्प खरीदते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स को नॉलेज नहीं होती है वो होती है ऑप्शंस ग्रीक्स की। ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होते हैं, इसमें जो हमारे जो मेन जो ग्रीक्स यूज़ होते हैं वो हमारा डेल्टा है, थीटा है, वेगा है, गामा है और RHO है, रो। इसको हम और ध्यान से समझ सकते हैं। जैसे डेल्टा क्या होता है, यदि XYZ स्टॉक 100 रुपये से 105 पर जाता है, तो आपके कॉल विकल्प का डेल्टा 0.5 होने पर उसकी कीमत 2.5 बढ़ेगी। थीटा का एग्जाम्पल इस तरीके से होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक 30 दिन की समाप्ति वाली विकल्प है और इसका थीटा -0.1 है, तो इसका मतलब है कि हर दिन विकल्प की यानी कि ऑप्शन की जो कीमत है वो 0.10 घटेगी। इसी के साथ वेगा को अगर हम समझे, अगर मान लीजिए अगर बाजार में स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आपके जो ऑप्शन का वेगा बढ़ेगा और उसके मूल्य में भी, उसकी जो प्रीमियम होगा उसमें भी वृद्धि होगी। इसी तरीके से अगर गामा की बात की जाए, ये डेल्टा में 0.2 का चेंज होता है, तो गामा इसके जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होता है, उसके रेट को दर्शाता है। इसी के साथ RHO, रो, यानी कि यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आपके विकल्प का, आपके ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो भी बढ़ सकता है। यही RHO से आप माप सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे उसमें होता है, की कॉन्सेप्ट क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, आइए हम उसको देखते हैं। यानी कि अगर 2% जोखिम रहेगा, यदि आपके पास 50,000 है, तो आपको एक व्यापार में 1000 से अधिक रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करी जाए, यदि आपने कोई XYZ कंपनी के स्टॉक को 100 रुपये पर खरीदा है, तो आप इसे 95 पर बेचने का आदेश दे सकते हैं, ताकि किसी जो अगर उसमें कोई शॉर्ट या एक बड़ी गिरावट से उसमें क्या है बचा जा सकता है।
या सबसे रिस्क मैनेजमेंट में जो ज़्यादातर मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो आपका हेजिंग कहलाता है। यानी कि आप एक पुट के ऑप्शन को खरीद सकते हैं और यदि आपको लगता है कि आपके पास जो स्टॉक्स है उनकी कीमत गिर सकती है। इसी के साथ हम देखेंगे आगे की चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर वहाँ पे मिल जाते हैं जो आपको दर्शाते हैं कि कैसे ऑप्शंस के उन पैरामीटर्स को आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें आपका RSI होता है, मूविंग एवरेज होता है, बॉलिंजर बैंड्स होता है और कुछ सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। RSI जो होता है, यदि किसी स्टॉक का RSI 70 के ऊपर है तो ये ओवरबॉट स्थिति में है और यदि 30 के नीचे है तो ये ओवरसोल्ड हो सकता है। इसी तरीके से मूविंग एवरेज की बात करी जाए, अगर एक स्टॉक की कीमत 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है तो ये एक बुलिश संकेत हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप बॉलिंजर बैंड्स की आप उसको देखेंगे तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि स्टॉक की कीमत बैंड के ऊपर जाती है तो ये एक अस्थिरता का संकेत हो सकता है और बैंड के नीचे जाने से स्टॉक की गिरावट हो सकती है। सो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। तो जैसे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है वेल्थ प्रोटेक्टर की कंपनी जो आपको प्रोवाइड कराती है। ये वो सिस्टम है जो कंपनी आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से परफेक्ट बाय और सेल के सिग्नल आते हैं और इसी के साथ साथ अगर बाय का सिग्नल आया है तो उसका एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट्स भी आएगा। इवन उसके कौन से ऑप्शन में आपको ट्रेड करनी हैगी उसमें भी आपको ये बताता है कि कौन से ऑप्शन के बाय के समय में कॉल स्ट्राइक को बाय करना है, उसका बाय रेट क्या है, कितने करंट प्रॉफिट का पॉइंट चल रहा है, उसके 3 टारगेट, स्टॉप लॉस, करंट LTP, इवन एक्सपायरी भी सिस्टम आपको उसी डैशबोर्ड में दे देता है। इवन जो बाय सेल के सिग्नल आए हैं उनमें आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, उसके लिए यहाँ पे मिडिल में आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड इंडिकेटर है जो आपका सारे इंडिकेटर जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, आपका RSI है, मूविंग एवरेज है, DMI है, इचिमोको क्लाउड है, ये सारे ही एक साथ मर्ज किए गए हैं जो उन सिग्नल में आपको ये दर्शाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। इवन इसी के साथ साथ ये सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है एक स्टॉक स्क्रीनर जिसमें आप अपने फेवरेट 37 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और जैसे ही उनमें कोई भी स्क्रिप्ट में सिग्नल जनरेट होगा तो वहाँ आपको शो हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है वो वेल्थ प्रोटेक्टर का सिस्टम जो आपकी ऑप्शन की ट्रेडिंग को ईजी और प्रॉफिटेबल बनाता है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस पार्ट 2 में बस इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे कंटेंट के साथ ताकि आप सीख सकें। थैंक यू।